हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। रुक्मणी अपन भाई के हट से परेशान रही। उनका समझ में ना आवत रहे कि वो का करें और का ना करें। बड़ भाई रुक्मी के डर से राजमहल में केहू उनकर सहायता करे खातिर तैयार ना रहे। ओहर बड़ भाई रुक्मी के भेजल गए दूत दिन रात यात्रा करके महाराज जरासंध और शिशुपाल के पास पहुंच गए। हमके रिश्ता स्वीकार है शिशुपाल, हमके रिश्ता स्वीकार है। हम जरूर बारात लेके जाइब और रुक्मिणी के ब्याह के लाइब। यही समय राज पुरोहित के बुला के यात्रा के मुहूर्त निश्चित कल जाए। हमार सभी मित्र राजा लोग के ब्याह में संगे चले के न्योता आज भेज दिहल जाए। यही समय हमार राजकुमार मित्र रुक्मी के सनेसा भेजल जाए कि वो ब्याह के तैयारी आरंभ करें। हम एक सप्ताह के अंदर कुंडनपुर पहुंच जाए। रुक्मणी, खुशी के खबर यह है कि शिशुपाल तोहार नाता स्वीकार कर ली ले बाड़न। अब हमार बहिन मगध के महान साम्राज्य के महारानी हुई। यही सप्ताह ब्याह के बाद पक्का हो गिला। मैनावती, महारानी जी से कह दा कि ब्याह के उत्सव की तैयारी तुरंत शुरू कर दें। पुरोहित जी, जल्दी करें, बारात के कूच करे के मुहूर्त निकल जा रहा है। ए लंबा यात्रा में ई रक्षा यंत्र आपके रक्षा करी। अब गृह देवता के नमन करके आप अपन रथ पे सवार हो जाएं। चला शिशुपाल, आवा।
सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। सम्राट, अब आप वर के अपना संगे रथ में बैठा के यात्रा आरंभ करें। आपके यात्रा शुभ हुई। पुरोहित जी, कुंडनपुर तक बारात पहुंचे में 5 दिन लगी। तका 5 दिन तक वरी मुकुटी सेहरा ऐसे ही धारण कैले रही। ना महाराज, रात में जहां भी शिविर डारब उहे आराम के समय ये मुकुट और सेहरा उतार के सिरहाने रख दे। भोरे प्रस्थान के समय ये मुकुट धारण करके यात्रा आरंभ करब। अवश्य। चलो बेटा, तुहार ससुराल के ओरी प्रस्थान करी। के ह? महर्षि शतानंद के श्री चरण में दासी के प्रणाम। मैनावती, तू ए समय का बात था बेटी? गुरुदेव, राजकुमारी रुक्मिणी आपके दर्शन के आज्ञा चाहे ली। राजकुमारी कहवा है? जी कुटिया के बाहर ठाड़ हैं। आज्ञा होखे तो हम उनका अंदर ले आई। अवश्य। उनका हिवा आवे खातिर कौनो आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। कुलगुरु के श्री चरण में दासी के प्रणाम स्वीकार होखे। तोहार कल्याण होखे बेटी। आसन ग्रहण कर। राजमहल में सब कुशल तबा? जी गुरुदेव। एह तरह रात के समय तो के गुरु के पास आवे के पड़ल, एकर अर्थ है हमार बेटी जरूर कोनो गहिरा समस्या में उलझ गई है। हमके बतावा का बात है? यदि कोनो गंभीर विषय पर तुहार मन में कोनो दुविधा है और मन कोनो निर्णय ना ले पा रहल है तो हमके बतावा। हम उचित निर्णय लेवे में तुहार सहायता करब, तुहार मार्गदर्शन करब। ना गुरुदेव, हमार मन में कौनो दुविधा नहीं खे। हमार निर्णय भी दृढ़ है और हमार मार्ग भी निश्चित है। मन में कोनो दुविधा नहीं खे, दृढ़ निर्णय भी कर चुकल हो, मार्ग भी निश्चित है, तो फिर गुरु से और का चाहिए? हम आज गुरु से आपन अधिकार मांग ले आई हैं। कौन अधिकार? आपन धर्म के रक्षा के अधिकार। गुरुदेव,
हमके याद ह एक दिन आप ही हमरा से कहले रही कि ब्राह्मण के कर्तव्य खाली इतने नहीं खे कि वो धर्म के बारे में भाषण देबे या कौनो पर्व के अवसर पर आपन यजमान के हाथ से देवी देवता की पूजा करवा देबे, बल्कि कौनो ब्राह्मण या कौनो ऋषि जब कौनो प्राणी के गुरु बनल स्वीकार कर ले बेला तो ओकर ई कर्तव्य हो जाला कि ओ प्राणी के हर तरह की सुरक्षा के बोझ आपन कंधा पर उठा लेबे, फिर चाहे प्राणी पर शारीरिक संकट आवे, मानसिक संकट आवे या आध्यात्मिक संकट आवे। ये गुरु के ही कर्तव्य होखेला कि वो हर संकट से आपन यजमान की रक्षा करे और वो रक्षा के अधिकार हर वो यजमान के प्राप्त होखेला जो पूरा तरह से अपना आप के गुरु के श्री चरण में समर्पित कर दिले होके। ऐसे आपके उहे आश्वासन के बल पर हम आज आपसे आपन अधिकार मांगे आइल हैं। गुरुदेव, यह समय हमार धर्म संकट में हो, हमार धर्म की रक्षा करी। ना बेटी, हम तुहार धर्म के रक्षा ना कर सकिले। काहे? काहे कि प्राणी के अपन धर्म के रक्षा स्वयं ही करे के पड़ेला। काहे कि धर्म के परिभाषा व्यक्तिगत होखेला। ऐसे हो सकेला कि जेकरा तू धर्म मान बैठल हो ओकरा हम ठीक ना समझी, मर्यादा के विरुद्ध समझी। ऐसे जौन बात के तू अपन धर्म मान लिहले हो ओकर रक्षा तो तोहके स्वयं ही करे के पड़ी। हाँ, यदि वो बात के हम उचित समझब, तोहरा खातिर कल्याणकारी समझब, मर्यादा के अनुकूल समझब, तब जरूर हमार कर्तव्य होई ओहमे तोहार सहायता कइल। और ई सहायता ना खाली मौखिक होई बल्कि जरूरत पड़ल तो गुरु तोहरा खातिर तलवार भी उठा ली हैं। ऐसे पहले ई बताओ राजकुमारी कि ऐसन कौन धर्म है जेकर रक्षा खातिर तोहके सहायता चाहिए? गुरुदेव, नारी के सबसे बड़ धर्म तो एक ही है, स्त्री धर्म। मतलब नारी यदि केहू के एक बार आपन पति स्वीकार कर लेबे तो पत्नी धर्म कहेला कि फिर वो मन से केहू और के बारे में सोचे भी ना ही मुंह से केहू और के बात करे और ना ही शरीर से केहू और के स्पर्श करे। बाकी ना अवश्य यह सर्वोत्तम धर्म है। मर्यादा के अनुकूल भी है कि ना? निसंदेह मर्यादा के अनुकूल है। काहे कि समाज और शास्त्र दोनों स्त्री के आपन पति स्वयं चुने के अधिकार दिले है। ऐसे स्त्री के ओ अधिकार के रक्षा कैल समाज के धर्म है। तो गुरुदेव, हमार रक्षा करी, हमार धर्म के रक्षा करी। हम मन से द्वारकापति श्री कृष्ण के आपन पति स्वीकार कर ले हैं। बाकी हमार बड़का भैया एकरा स्वीकार करे से इनकार करतारन। एहवा तक क्यों हमार इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल के बारात लेके आवे के न्योता भी दे दिले बाड़न। हो सकेला बारात चल भी पड़ल होखे। ए समय हम असहाय हैं। राजकुल में से केहू भी, हमार माई, हमार भाई, हमार पिताजी हमार सहायता करे खातिर केहू भी तैयार नहीं खे। वो सभे बड़का भैया के अस्त्र शक्ति से डरालन। ऐसन परिस्थिति में जब केहू शस्त्रधारी हमार सहायता करे खातिर तैयार नहीं खे, एगो अबला कन्या एगो धर्म के अधिकारी के पास सहायता मांगे आइल है। तू ठीक जगह पर आइल हो बेटी। ये हमार परीक्षा के समय है।
एक ओरी रुक्मी के ब्रह्मास्त्र के भय है और दूसर ओरी अबला कुमारी के धर्म के रक्षा के प्रश्न है, और हम एह परीक्षा में खरा उतरब। तू निश्चिंत रहा, ई ब्राह्मण केहू के ब्रह्मास्त्र के भय से आपन कर्तव्य से पीछे ना हटी। हम तुहार धर्म के रक्षा करब। हमके आपसे यह आशा रहे गुरुदेव, हमके आपसे यह आशा रहे। अब हमके एगो प्रश्न के उत्तर द। एह परिस्थिति में श्री कृष्ण के का रवैया है? ऊ का कहेलन? वहां तो तब कुछ कही है जब वहां की यह परिस्थिति के पता चली। वहां के तो अभी तक ये भी नहीं के पता कि हम मने मन वहां के वरण कर ले हैं। उनका ये भी पता नहीं है? ना गुरुदेव। बड़ा विचित्र परिस्थिति है। एक ओरी प्रेम पूर्ण समर्पण के परम सीमा पर पहुंच चुकल है, और श्री द्वारिकाधीश के आभास तक नहीं खे। तो सबसे पहले उनका यह बात से अवगत करावे के पड़ी। जी। और यदि उनका ये नाता स्वीकार ना भइल तो कौनो बात नहीं खे। यदि वहां के ई नाता स्वीकार नहीं खे तो ओसे हमार प्रेम तो झूठ नहीं के होगत। हम प्रेम कैले हैं, हम अपन सब कुछ वहां के श्री चरण में समर्पित कर देले हैं। अब वहां एकरा ना स्वीकारे तो ये वहां की इच्छा। ऐसे हमार संकल्प झूठ ना हो जाला। गुरुदेव, जे जीवन वहां के नाम कर देले हैं, यदि ओकरा वहां ना स्वीकारे तो यह जीवन के समाप्त करे में देर ही कितना लागी। कौनो पराया पुरुष के आलिंगन करे से पहले हम मृत्यु के आलिंगन कर ले। यह हमार धर्म है। बाकी आत्महत्या पाप है। ये आत्महत्या ना गुरुदेव, ऐसन मृत्यु एगो पतिव्रता स्त्री की सुरक्षा कवच है, जेकरा ऊ स्त्री धर्म के रक्षा खातिर धारण करेली। वाह, तू हमके निरुत्तर कर दिलू बेटी। तू सचमुच एगो महान नारी हो। तुहार भावना महान है, तुहार प्रेम पवित्र और महान है। हम तोके नमस्कार करत हई। बोला देवी, हमके का करे के हुई? आपके श्री कृष्ण तक हमार ई सनेसा पहुंचावे के हुई। जरूरत पड़े पर आप श्री कृष्ण के यह बात के विश्वास दिया सकी कि जे हम कर रहल हैं उस शास्त्र में कहल धर्म और मर्यादा के अनुकूल है। हम यह चिट्ठी में यह लिख ले हैं कि हम देवी भगवती के साक्षी मान के श्री कृष्ण के मन कर्म वचन से आपन पति और अपना आप के वहां के पत्नी स्वीकार कैले हैं। यह बात के जानत भी हमार भैया हमार ब्याह कौनो और पुरुष से करे के निश्चय कर ले बाड़न। जैसे हमार धर्म संकट में पड़ गई है, ऐसे पत्नी होके के अधिकार से हम आपसे सहायता मांगत हैं कि यह समय हमार सती धर्म संकट में है। ऐसे आगे हमार रक्षा करी। हम यही आशा से एक चिट्ठी लिख ले हैं कि
आपके भी ई नाता स्वीकार होई। बाकी यदि कौनो भी कारण से आप एह दासी के पत्नी रूप में स्वीकार कइल नहीं की चाहत तो कौनो बात नहीं के, फिर आपके हमार चिंता करे के कौनो जरूरत नहीं के। हम आपन चिंता स्वयं कर ले। ऐसन परिस्थिति में खाली एक गो बात कहब, कौनो भी कारण से आपके एह नाता से इनकार भी होके तो वो जहाँ तक हमार संबंध है हमरा खातिर ई नाता अटूट है। काहे कि हमरा खातिर तो ई नाता तबे हो गई रहे जब हम देवी माई के सामने प्रण कैले रही, और एगो सती के प्रण अटल होखेला, बदल न सकेला। ऐसे ओ प्रण के अनुसार जब हम आपन सर्वस्व आपके श्री चरण में समर्पित कर देली तो हमार ई शरीर भी आपके ही धरोहर है हमरा पास। ऐसे एकरा से पहले कि केहू पर पुरुष एह शरीर के स्पर्श कर सके, हम एक रक्षा खातिर ई शरीर मृत्यु देव के सौंप देव। समय बहुत कम है, बारात हमार नगर पहुंचे वाला है। ऐसे या तो एह दासी के स्वीकार करके एह समय आपन वीरता के प्रदर्शन करी और हमार रक्षा करी, ना तो हमार अंतिम नमस्कार स्वीकार करके हमके इस संसार छोड़े के आज्ञा देही। आपके जन्म जन्म के दासी रुक्मिणी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्ण